अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम जा रहे हैं इंडिया। तो हमारी देखिए कार आ गई है, यहाँ पे कार मंगवा लिया है हमने। एक्चुअली पहले हमें लंदन जाना है, यहाँ से 2 घंटे का सफ़र है। हम जहाँ पे रहते हैं वो लेस्टर है। बहुत लोग पूछ रहे थे आप किस सिटी में रहते हो यूके में, तो हम लेस्टर में रहते हैं। तो यहाँ से ना हम लंदन जाएंगे, लंदन से हमारा फ़्लाइट है, तो 2 आवर्स लग जाएगा हमें वहाँ पहुँचने में। तो अभी हम बस स्टेशन जा रहे हैं और हस्बैंड ने नया सूटकेस लिया है, तो उन्होंने कवर भी मंगा लिया था रैप करने के लिए। और देखिए हम बस स्टेशन आ गए हैं और अभी 5 मिनट्स में बस ना बाहर आ जाएगा, तो हम जस्ट गेट के बाहर ही वेट कर रहे हैं। तो बस यहाँ बस लगने ही वाला है। रुक जाओ, सुनो, मिशू का हाथ कैसे पकड़ो। और ये बस देखिए यहाँ पे स्पेशल जगह बनाया गया है लगेज वगैरह रखने के लिए। तो इस तरह नीचे में जितना भी लगेज है सब आ जाता है। काफ़ी बड़ा साइज़ का बस है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह के बस में बैठ रही हूँ यूके में। मैंने कभी भी सफ़र नहीं किया है इस बस में। तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है ये बस। और अभी सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं। तो बच्चों को नाश्ता भी नहीं करवा पाई, अर्ली मॉर्निंग में निकलना पड़ा। तो मैंने ना कुछ अंडे बॉईल कर लिए थे, थोड़ा सा एप्पल रख लिया था और चिकन पॉपकॉर्न को एयर फ्राई कर लिया था। तो ये सब नाश्ता मैंने कैरी कर लिया था ताकि बच्चों को मैं खिला पाऊँ बस में। और अलीना तो मतलब बोर होने का कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ती है, अपना इंतज़ाम वो करके आती है। तो बैठ के वो व्यूज़ देख रही है, स्केचेस बना रही है, तो उसका अच्छा टाइम पास हो रहा है। और बाहर का जो व्यू था ना बहुत ही मेस्मराइजिंग था, बहुत ही खूबसूरत था। तो व्यू एंजॉय करते हुए हम एयरपोर्ट पहुंच गए 2 घंटे में। और आज हमने रोज़ा नहीं रखा है। अलीना बोल रही थी कि वो रख लेगी, तो मैंने बोला नहीं, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ का सहरी का टाइम से हम सहरी करेंगे, फिर इफ्तारी का टाइम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कनेक्शन से पहले हम टर्की जा रहे हैं, टर्की से फिर हमारा फ़्लाइट है दुबई के लिए, फिर दुबई से हम इंडिया जा रहे हैं। तो लंबा सफ़र है, तो हो नहीं पाएगा, तो हमने नहीं रखा। इंशाल्लाह बाद में इस रोज़े को हम पूरा कर लेंगे। तो बस देखिए हम आ गए एयरपोर्ट में। तो ये है स्टैनस्टेड एयरपोर्ट लंदन में। तो बस यहाँ से अभी हम, और मुझे यहाँ पे ना मल्टी फेथ प्रेयर रूम दिख गया, तो मैं जाकर मतलब एक्साइटेड हो रही थी देखने के लिए कैसा है अंदर में। तो मैं अंदर आ गई, तो मैंने देखा यहाँ पे गीता, बाइबल, कुरान सब एक साथ रखा हुआ था। और कोई भी कास्ट का, कोई भी रिलीजन का इंसान आके यहाँ पे प्रे कर सकता है। और नीचे में जय नमाज था, नमाज़ पढ़ने के लिए, वज़ू बनाने के लिए जगह है। और यहाँ मीशू को देखिए, इतनी छोटी सी है बट बहुत नॉटी है, बहुत नॉटी है। बिल्कुल भी स्ट्रोलर उसने छोड़ा नहीं है, पूरा धक्का मार मार के ना वो ले गई है जहाँ पर बैगेज ड्रॉप करते हैं हम। तो यहाँ पे हम जा रहे थे, तो हम जल्दी आ गए थे थोड़ा, क्योंकि हम कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। हमारा फ़्लाइट में भी काफ़ी टाइम था। तो हस्बैंड ने बोला चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। और कुछ दिनों से रोज़ा रखने के बाद ना सुबह सुबह कुछ खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो अलीना ने बोला सैंडविच लेगी, तो उसे ना वेज सैंडविच एक दिलवाया हमने। और हमने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी मन नहीं कर रहा था, तो जस्ट मैंने एक जूस रख लिया बाद में पीने के लिए। और फिर हस्बैंड और मैंने कॉफ़ी ले लिया। कोई भी कॉफ़ी चल जाएगा। मैं अमेरिकानो ब्लैक ले रहा हूँ। नहीं, मेरा वो ले लो, कैपुचिनो ले लो। कैपुचिनो। तो सुबह सुबह मूड को रिफ़्रेश करने के लिए चाय या कॉफ़ी से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा कॉफ़ी जो है रेडी हो गया है और हम आ गए थे यहाँ पे बैगेज ड्रॉप करने यहाँ पे। तो बैगेज ड्रॉप करने के बाद थोड़ा सुकून हो गया। उसके बाद हम अंदर आ गए और अलीना का पासपोर्ट रिन्यू होने की वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ। आधा घंटा हम खड़े थे वहाँ पे, क्योंकि जो डिटेल्स पुराने पासपोर्ट में था वो नए पासपोर्ट में नहीं था। तो थोड़ा वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो फिर मैनुअली उनको करना पड़ा। और यहाँ पे देखिए अलीना को, इसकी मस्ती ऑन है। तो चुप्पा चुप्स की गाड़ी है, इसमें दोनों बैठ गए हैं बहनें। और अलीना अलग अलग पोज में फ़ोटो क्लिक करवा रही है। क्या हो चाहिए अलीना को? बच्चों का है, बेबीज़ का है। ओह फेक है, मतलब ये ऐसा है ना, ठीक दुबई की जैसे ही मेट्रो पकड़ के हमें जाना है फ़्लाइट के लिए। तो यहाँ पे हम आ गए और अलीना ऐसा भागी है कि, और ये लास्ट मेट्रो है और मेट्रो नहीं आएगा, इतना ज़ोर से दौड़ी है वो। और लास्ट टाइम जब हमने ट्रैवल किया था ना, तो मीशू बहुत छोटी थी, तो उसे इतना कुछ समझ में नहीं आया फ़्लाइट ये वो सब। तो अभी कार्टून्स वगैरह देखती है ना, तो उसे समझ में आता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस, उसका ना क्वेश्चंस ख़त्म ही नहीं होता मीशू का। इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी, ये क्या है, वो क्या है, कौन सा फ़्लाइट से जा रहा है, कहाँ जा रहा है। Please do rearrange your hand luggage as you approach the gate of only one bag per passenger.
137 इधर है वो। मिशु विल फॉल डाउन, बी केयरफुल मां। वो पहले जब गए ना बहुत छोटी थी वो, तो कुछ समझ पा रही थी। अभी समझ में आएगा। देखती है एरोप्लेन देखती है तो उसको बहुत मन करता है, वो लड़की की एक्सपीरियंस की रियल लाइफ में ऐसा लगता है। और उसको सीट मिलने वाला है फर्स्ट टाइम। हाँ इसमें भी हमेशा गोदी में ट्रैवल की है वो। हाँ। मिशु, आर यू हैप्पी यू गोइंग टू इंडिया? First going to Dubai, then India. Going to fly today? Where are you flying, Mishu? In the sky. In the sky you're going to fly, but where are you going? To India? Dubai. First Dubai, then India. Yes. We have via. हम लोग पहले इस्तांबुल जा रहे, बाद में दुबई, बाद में इंडिया। 3 days travel. Not 3 days, 2 days. 3 days. हम लोग एक दिन रुक रहे हैं ना दुबई में, इसलिए अगर स्टे नहीं करते तो 2 days से पहुंचते थे। मिशु, तो थोड़ा सा टाइम था अभी, तो हम यहाँ पे ना टहल रहे थे, और हम वैसे भी लास्ट में जाते, सारे लोग फ्लाइट के अंदर चले जाते, उसके बाद हम लास्ट में एंट्री करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम खड़ा होना पड़ता है, बच्चों का पैर दुखने लगता है। तो जब भीड़ खाली हो जाता है ना, तब जाके हम सीधा चले जाते हैं। और देखिए मिशु को पर्सनल सीट मिला है फर्स्ट टाइम, क्योंकि 2 इयर्स के अबव ना बच्चों को सीट लेना ही पड़ता है, और 2 इयर्स के छोटे होते हैं 2 साल से, तो 20% आपको टिकट का पे करना होता है। भले आपके गोदी में ही बैठ के जा रहे हो, फिर भी 20% आपको देना ही होता है। बट इस बार पूरा फुल सीट मिला है, फुल सीट का हमने पेमेंट किया है मिशु का। तो मिशु बहुत खुश है, और ऐसा बिहेव कर रही जैसे वो बहुत बड़ी है। देखिए उसकी हरकतें देखिए, इस तरह से वो मेन्यू वगैरह देख रही है खाने का। तो हस्बैंड ने ना मुझे इस तरफ बैठा दिया, क्योंकि इस तरफ लेडीज़ बैठी हुई थी, तो उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो वो बोले तुम वहाँ बैठ जाओ, मैं बच्चों के साथ बैठ जाता हूँ। तो वो दोनों बच्चियों के साथ बीच में बैठ गए, और फ्लाइट टेक ऑफ हो रहा था, और मिशु को अकेले बैठना था सीट पे। मतलब ऐसे ही है रूल, आप गोद में नहीं बैठा सकते, 2 साल के ऊपर बच्चा है तो। और मैं डर रही थी कहीं वो रोए ना, बट वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया उसने, बिल्कुल नहीं रोई, बिल्कुल नहीं डरी। और हमारा फ़्लाइट जो है टेक ऑफ हो गया है अभी। तो मेरा खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो हल्का सा मैंने खा लिया, और थोड़ा सा सैलड ले लिया था ऑलिव ऑयल डालकर। और देखिए हम लैंड हो चुके हैं दुबई में। तो जब मैं टर्की लैंड हुई ना, मेरा फ़ोन का पूरा बैटरी डेड हो गया था, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया टर्की का। तो सीधा मैं दुबई का आपको दिखा रही हूँ। तो 4 घंटे का फ़्लाइट था वहाँ से टर्की, फिर टर्की से दुबई 4 घंटे का, टोटल 8 आवर्स का फ़्लाइट हो गया था हमारा, ब्रेक ले लेके। और यहाँ पे हमारा लगेज भी आ गया है, और मैंने 4 घंटे से ज़्यादा बैठ भी नहीं सकती फ़्लाइट में, मुझे बैक में बहुत एक्सट्रीम पेन होता है, तो इसलिए मैं इस तरह से जाती हूँ। तो हमने बैगेज ले लिया, और अब यहाँ आते आते ना सुबह हो गया, अर्ली मॉर्निंग, यानी सहरी का टाइम हो गया था। तो हमने सोचा कल का रोज़ा तो मिस हो गया, आज का रोज़ा रख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट फ़्लाइट इंडिया के लिए है वो शाम को है, यानी रात को है। तो हम इफ्तारी भी आराम से दुबई में कर सकते हैं। तो यहाँ के टाइम के हिसाब से हमने सहरी कर लिया, और इफ्तारी भी यहाँ के टाइम के हिसाब से हो जाएगा, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं था। तो बस हमने थोड़ा सा चावल मंगा लिया, थोड़ा सा चिकन करी था, और ये फ्रूट्स वगैरह, मिक्स्ड फ्रूट्स ये सब। और अलीना ने ये बोला वो भी रोज़ा रखेगी। अलीना इस बार बहुत अच्छे से रोज़ा रख रही है, पूरा रोज़ा रख रही है। और ये सहरी हमने दुबई एयरपोर्ट में ही ले लिया, मतलब बाहर नहीं निकले हम, और वहाँ से लेकर वहीं पर बैठकर हम खा ले रहे एयरपोर्ट में, क्योंकि ये लेकर होटल जाती ना तो सहरी का मतलब अजान हो जाता, फिर सहरी नहीं कर पाते। दुबई में तो गर्मी कोट का जरूरत ही नहीं है हमको। हाँ, कोट का ज़रूरत नहीं, गर्मी है रात ही। मिशु का ज़रूरत है कोट का? हाँ, कोई पहना भी नहीं बहुत। आ गए हम दुबई। इनका बस है। अच्छा है, वेदर तो खराब नहीं है यहाँ पे भी। हाँ, खराब नहीं है, वेदर भी अच्छा है ना, ठीक है। दुबई में भी गर्मी नहीं है ना। मॉडरेट है, नहीं नहीं लेकिन कोट तो बस हम टैक्सी में बैठ गए थे, और देखिए यहाँ पे लेडीज़ ड्राइवर, आपको ज़्यादातर ना दुबई एयरपोर्ट में लेडीज़ ड्राइवर मिलती है, पिंक कलर का टैक्सी उनका होता है। तो हम आ गए थे यहाँ पे अपने होटल प्रीमियर इन में रुके थे हम, बस 1 दिन का स्टे है हमारा, बस रात में हम निकल जाएंगे फिर। तो अभी हम आ गए, सुबह का टाइम है, भोर का टाइम है एकदम। और तो हम आ गए अपने होटल, और हमारा होटल बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है, बिल्कुल 5 मिनट लगा हमें वहाँ से अंदर आने में। और मिशु को देखिए, मिशु को बड़ा वाला स्ट्रोलर पुश करना है, पीछे पीछे भाग रही है स्ट्रोलर के। और यहाँ पे हस्बैंड चेक इन कर रहे हैं, तब तक मिशु ने कांड कर दिया। देखिए उसे इतना शौक है स्ट्रोलर पुश करने का, सूटकेस वगैरह। और अलीना काफ़ी टायर्ड हो गई थी, तो सोफे पे बैठ गई, हस्बैंड जब तक चेक इन कर रहे थे। तो बस हम चाह रहे हैं ऊपर होटल में थोड़ा रेस्ट करेंगे, काफ़ी टायर्ड हो गए, 2 फ्लाइट चेंज करके 2 बच्चों को लेकर बहुत मुश्किल होती है। फाइनली वी आर इन दुबई 191। तो ये पूरा क्रेडिट जाता है, यहाँ तक सूटकेस मिशु ने ही पहुँचाया है, मिशु को एक अवार्ड देना चाहिए। नहीं नहीं हाँ, ऐसे ऐसे।
और उसमें आपका हमारा रूम 3 बेड दिए ना मिशु. विच बेड यू वांट टू स्लीप इन? विच बेड? दिस बिग बेड? हाँ, दिस टू बिग फॉर यू. Yeah, you can sleep there. That small bed. You want to sleep there? Or you want to sleep with mama? Remove your shoes first. Come, let me remove your shoes first. Do you remove your shoes on your own? You don't need help? मिशु को सारा काम अपना खुद करना होता है. हाँ. Michu, do like this? आओ माँ. Appy went to washroom, Papa. Oh, Appy went to washroom. ओके माँ. तो आप बुला रहे हो, बता रही हो कहाँ पे. सब ध्यान रहता है उसको. Good job. Put your shoes there. There is a place. Down, 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 down. See? Just put full. See, knees down, Mishu. Just leave it down, yeah. Leave it. Good. Yes, come. Come. You have to wash your hand now, okay? Wash my hands already. Come. You touch same ऐसे ही तारीख बनाए थे तो. लेकिन मम्मा एक्चुअली मिशु आप उधर सोगी, हम लोग सिर्फ पापा उधर सोएंगे. Correct. एक्चुअली ऐसे होता है. Watch Mishu and Mishu. What is this? Television? Mishu? वर्क नहीं हो रहा था. और हस्बैंड मुझे रात में एयरपोर्ट का व्यू दिखा रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था. फिर मैंने जूम करके आप लोगों को दिखाया. रात का सीन है, सुबह क्लियर दिखेगा. देखिए इतना पास में एयरपोर्ट है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ से. तो सुबह मैं दिखाऊंगी आप लोगों को तो क्लियर दिखेगा. तो नीचे गाड़ियाँ चल रही है, साइड में फ्लाइट्स है. अच्छा है व्यू, फ्लाइट दिख रहा है पूरा यहाँ से. है ना? हाँ. You go sleep with mama. Then you will sleep alone here. Alone. You're big girl now? Okay. Go okay. away, go away. Go away. अकेले Go सोएगी. away. Okay. You sleep alone there, Mishu? there. Okay. Bye, Mishu. Mishu sleeping? Good night, Mishu. Bye, mama. बोलिए माई मम्मा, बोलिए बाई पापा. ऑलराइट माई पापा. मम्मा. ऑलराइट पापा बोलिए. I can't see Mishu sleeping. Turn off the light. You sleep alone today? Mishu, you'll sleep alone today? सरप्राइजिंगली यू नेवर डू. Mishu sleeping? Oh, Mishu sleeping, see? तो अब नेक्स्ट डे हो चुका है. करीब करीब 11:30 बज रहा है और मिशु बाहर देख रही है बाहर का व्यू कैसा है. मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है. बिल्कुल पास में एयरपोर्ट है, एकदम पास में है. और फ्लाइट्स वगैरह दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे. एमिरेट्स के सारे फ्लाइट्स लगे हुए हैं. तो इसी फ्लाइट में हम जा रहे हैं इंडिया. और कितना अच्छा लग रहा है. ऊपर में इस तरफ से देखिए एयरपोर्ट है और मिडिल में ना इस तरह से मेट्रो जा रहा है और नीचे गाड़ियाँ चल रही है. तो तीन चीज़ें एक साथ यहाँ पे चल रही है. तो इसका जो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था. और अभी कॉल करके थोड़ा बहुत सामान हमने मंगा लिया है क्योंकि कुछ सामान हमारा छूट गया, पैक नहीं हुआ. हस्बैंड को मैंने दिया था पैकेट में डाल के सब कुछ. मिशु का बेबी फूड, ब्रश, पेस्ट, ये सब, और मेरा फेस वॉश, ये सब. तो वो सब कुछ भी नहीं आया. एक पैकेट में था, वो साइड में सोफे पे रह गया. तो हस्बैंड ने ध्यान नहीं दिया तो हमने भी मंगा लिया. मिशु का ब्रश मंगाया है, हमारे लिए ब्रश मंगाया है, मिशु का पेस्ट, ये सब. और उसका बेबी फूड जो भी थोड़ा बहुत खाती है कभी कभार तो वो भी मंगा लिया है. बट वो एप्टेमिल खाती है नॉर्मली, बट यहाँ नहीं मिल रहा है तो सेरेलैक मंगा लिया. और यहाँ पे मैंने फेशियल स्क्रब भी मंगा लिया है. तो बस ये सब बच्चों को थोड़ा सा ब्रश व्रश करवाएंगे, फ्रेश करवाएंगे. और थोड़ी देर बाद नमाज वमाज पढ़ने के बाद फिर हम तैयार होकर इफ्तारी करने जाएंगे. हस्बैंड ने कहीं बुकिंग किया है होटल में, तो वहाँ पे हम इफ्तारी कर लेंगे आज. Which one you want to use, Mishu? Pink one or blue one? This one? I want the pink one. Blue one? I want the pink one. That's not for you, Appy. Please. Mishu, Appy wants one brush. Can I have one Baby brush? brush. I want this brush, please. Okay. Mishu will take blue? Blue? और यहाँ पर ना कुछ सैंडविचेस दिया गया था फ्लाइट में. ये कॉम्प्लीमेंट्री था, फ्री सैंडविचेस था. बट टेस्ट एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं है, ख़राब भी नहीं है. बट हम फ्रिज में रख देंगे इसे, नहीं तो ख़राब हो जाएगा. और ये विटामिन सी की गोलियाँ देख रहे हो ना, फ्री में दे दिया क्योंकि एक्सपायरी डेट का करीब करीब आ जाता है ना, तो ये लोग इस तरह से ना बांट देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं. और यहाँ पर रख दे रहे सैंडविचेस, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे. बाद में देखते खा पाए तो खा लेंगे, नहीं तो यहाँ पे वर्कर्स वगैरह जो काम करते हैं वो भी खा सकते हैं. तो सब पैक्ड है और जो खुला हुआ है वो हम बाद में खा लेंगे.
तो मिशू का खाना लेकर आए थे, खत्म हो गया। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप क्या देते हो मिशू को वहाँ पे यूके में। तो मिशू ये वाला खाती है एप्टामिल, हमेशा नहीं, कभी कभी जब वो नहीं खाना चाहती है कुछ ना खाना वाना तो ये दे देते हैं। ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ दुबई में काफ़ी महंगा है ना, कितने का है यहाँ पे जानू? 30 dirhams का। 30 दिरहम्स। वहाँ पे कितना है मिलता है? वहाँ पे 3 pounds। 3 पाउंड मतलब 300 रुपये हो गया ये वाला। और यहाँ पे आप दुबई में ले रहे हो तो सेम चीज़ का आपको 600 रुपये देना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट डबल प्राइस बट है। वो इम्पोर्ट करके दे रहा है ना। हाँ इसलिए वो ये वहीं का ब्रांड है ना यूके का। तो यहाँ मिशू का खाना रेडी हो रहा है, UK का खाना बना रहा है। मिशू अभी सेरेलैक खाएगी। मिशू यू वांट सेरेलैक? डिड यू ब्रश योर टीथ? शो मी योर टीथ। इज इट क्लीन? हाँ गॉट जर्म्स बोल रही, लॉट जर्म्स। और मिशू का हेयर सब कोई बोल रहे थे क्यों नहीं आप काट रहे हो, इंडिया जाके कटवाऊंगी। और क्योंकि मुझे वहाँ पे ना बच्चों का कोई अच्छा पार्लर समझ में नहीं आ रहा था। एक दो जगह गए थे तो वहाँ पे नहीं काट रहे थे बच्चों का, तो इंडिया जा रहे हैं वहाँ पे कटवाएंगे। क्योंकि मिशू बाल बांधना भी नहीं चाहती है। हाँ शॉर्ट हेयर में, हाँ अच्छा सा कटवाएंगे। हाँ Started breakfast in Dubai, Mama. Where all the halal food is. तो लीना को आज यहाँ पे रोज़ा रखी है, दुबई में इफ्तारी खोलना है। टेंशन नहीं है ना हलाल फूड ये फूड वो फूड का। उधर कितना परेशानी, सब देख देख के लेना पड़ता है ना। हाँ तभी देखेंगे हम लोग, लेकिन मुझे से हलाल रहता था मोस्टली। हाँ दुबई में सब कुछ हलाल है। यहाँ पर हमारा जो पानी का केटल है ना वो काम नहीं कर रहा है, पानी गर्म नहीं हो रहा है। मिशू के लिए खाना बनाना था तो हम पानी गर्म करने गए तो पता चला वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो मिशू कॉल कर रही है रिसेप्शनिस्ट को और बता रही है ब्रिंगिंग केटल। ओके दे अंडरस्टूड, दे आर ब्रिंगिंग केटल फॉर अस। ओके डोंट कॉल अगेन एंड अगेन। ले लो केटल ले लो। Yeah, it's not working actually. She's telling it's not working. हो गया तुम्हारा कुत्ता फांदी? Don't call Mishu. Don't call. They fix the problem. They fix the problem. Mishu, don't call. Mishu, what happened? Don't fight. Why are you fighting? Shonu? Shonu, क्या हो रहा है? What happened, Ma? Mishu? Shonu, stop it. No need to call again and again. Okay? Don't trouble others. Don't trouble. Troublemakers here. You are the one also who's making trouble. No, I'm a really good girl.